बच्चों निकालो, आपको एक्सरसाइज निकालनी है 7.8 निकालो। एक्सरसाइज नंबर 7.8। चलो आओ भाई। सो द लास्ट क्वेश्चन हम ये मतलब खत्म कर चुके हैं एक्सरसाइज ना, देख लो वीडियो चालू हो चुकी है। अब ऐसा है कि हमने 7.7 तो खत्म कर ली है और 7.6 भी इसके साथ खत्म हो गई थी, वही लास्ट चुका है, ठीक है। सो हमें न्यू वीडियो निकालनी पड़ेगी। और ऐसा है भाई कि मैं तुम लोगों को ना 7.8 से सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे आपको खुद करने हैं, क्योंकि ये जो मैं 7.8 तुम्हें करवाने वाला हूँ ना, ये है डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पर आके ना सिवाय एक चीज़ की कुछ भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ एक चीज़ के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो एक चीज़ क्या है वो समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। है क्या, जरा माजरा समझने की कोशिश। 7.7 तक समझ में आया आप लोगों को? पता नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेशन है, ऐसे लगता है बहुत लंबा चैप्टर चल रहा है। आप लोग साथ के साथ मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी आप लोगों की। अब मैं बात कर रहा हूँ 7.8, इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। अब तुम मुझे बस ये बताओ, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ जाए, क्या तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 1 to 4 नहीं कर पाओगे। इस चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में मैंने सबसे पहले आपको यही क्वेश्चंस करवाए थे जिनमें लिमिट्स दी होती। देखिए इंटीग्रेट करने का मतलब होता है टू ऐड अप समथिंग, ना, वी आर एडिंग समथिंग, हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? इंटीग्रेशन का मतलब होता है वी आर एडिंग समथिंग, हम कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। अब जोड़ रहे हैं तो कहीं किसी लिमिट से किसी लिमिट तक अगर जोड़ने को बोल दिया जाए कि x 1 से लेकर 4 तक जोड़ो, तो आपको एक सर्टेन लिमिट पता है कि यहां से लेकर यहां तक जोड़ना है, बोला है कि नहीं? तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन अगर कोई आपको ये बोले कि इंटीग्रेट कर दो, बस याद करो मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था, इंटीग्रेट कर दो dx को फ्रॉम 1 to 7, तो आप लोग बोलते थे कि dx मतलब एक छोटी सी लेंथ होती है, और अगर मैं इसको जोड़ूं x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 7 तक, तो सारे dx जुड़ के बोलो कितने यूनिट की लेंथ आ जाएगी? 6 यूनिट की लेंथ आ जाएगी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 से लेकर 7 तक अगर मैं छोटे छोटे सारे dx जोड़ दूं, छोटे छोटे सारे dx जोड़ दूं, तो इट विल क्रिएट अ टोटल लेंथ ऑफ 6 यूनिट्स। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कोई सिर्फ तुम्हें बोल दे कि इंटीग्रेट कर दो dx को, ये ना बताए कि भाई कहां से कहां तक, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रल बोलो? इनडेफिनेट, जिसमें बस ये बोले इंटीग्रेट कर दो dx को। तो आप लोग लिखते भी थे dx का इंटीग्रेशन x, लेकिन आप बता नहीं पाते थे कि एग्जैक्टली x कितना है भाई, 5 है, 6 है, 7 है, कितना है बता नहीं पाते थे, बिकॉज आपको सिर्फ इतना बोला कि dx को इंटीग्रेट करो। तो dx को अगर मैं जोड़ता चलूंगा तो एक बड़ी लेंथ आ जाएगी कुछ ना कुछ x, लेकिन पता नहीं कितना आएगा। लेकिन अगर कोई आपको लिमिट दे देता है कि भाई इतने से लेकर इतने तक किसी चीज को जोड़ना है, तो फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। नहीं है बात समझ? कोई गाड़ी चलाने को बोल दे के चलाते रहो, चलाते रहो, कोई डेफिनेट नहीं कहाँ तक जाना, लेकिन बोले कि भैया दिल्ली से पंजाब तक चलानी है, तो बिल्कुल डेफिनेट है कि यहाँ से लेके वहां तक जाना। तो ये लिमिट जब लग जाती है ना, तो इंटीग्रेशन में हमें पता लग जाता है कि डेफिनेट आंसर आएगा। अब डेफिनेट आंसर करना है, कुछ नहीं करना। देखो भाई, करने की तो बात इतनी सी है कि सबको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, और अगर इसका भी इंटीग्रेशन नहीं आता भाई, फिर तो तुम बर्बाद हो चुके हो। सेंटर के बाहर पानी भरा पड़ा है, वहीं से बिल्कुल चुल्लू और उठाना और कैसे भी करके डूब जाना उसमें। ये आपको पता है एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय में 3 आएगा, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1 रखो। एक बार अपर लिमिट रख दो, 4 की पावर 3 में एक्स की जगह रखनी होती है, बस सिर्फ एक्स की जगह रखनी होती है, माइनस में 1 की पावर 3/2। अरे भाई यही तो होता है, एक बार अपर लिमिट रख दो एक्स की जगह पे, एक बार लोअर लिमिट बीच में लगा दो माइनस का साइन। और आंसर कितना आएगा? 4 की पावर 3 होता है बच्चों 64, 64/3 माइनस का 1/3, 63/3, 21। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 21। नहीं आया समझ में सर? अरे ये क्वेश्चन अगर इंडेफिनिट का होता तो आप लोग बस क्या करते, एक्स स्क्वायर का लिखते एक्स क्यूब बाय 3,
लेकिन ये डेफिनेट का था, इसलिए आंसर लिखने के बाद एक बार बस अपर लिमिट पुट करिए और माइनस में एक बार कहानी करो। इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं नया आएगा। आप लोगों को क्या पता चला, मैं शुरू से बताऊंगा। पहले एक्सरसाइज आपने 7.1 करी थी, वो कैसे करी थी? सीधा फॉर्मूला बेस थी, टर्म्स को अलग अलग कर देते, इंटीग्रेट होती थी। 7.2 कैसे करी थी? सब्स्टिट्यूशंस करके करी थी कि इसको टी पुट कर दूंगा तो उसका डेरिवेटिव वाली टर्म है, तो वो क्वेश्चन सही फॉर्मेट में आ जाता हो जाता। 7.3 में सब कुछ यही करा था, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, बस ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी। 7.4 में आपको 6 अलग से टाइप करवाई थी मैंने, याद आ रहा है? 7.5 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन करवाया था, 7.6 के अंदर मैंने आपको बाय पार्ट्स करवाया था, और 7.7 में 3 फॉर्मूले थे आपके, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही थे बच्चों अब तक का। तो 7.8 में इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, 7 एक्सरसाइज में से ही कोई क्वेश्चन एज इट इज आएगा, और बस उसके ऊपर क्या लगी होंगी? लिमिट्स लगी होंगी। क्या लगेंगे बोलो? तो जो भी तुम्हारा आंसर निकल के आ गया उस पे एक बार अपर लिमिट रख दो, माइनस में एक बार लोअर लिमिट, एंड यू विल गेट द फाइनल। नहीं आया समझ? नहीं आया ना? नहीं समझ में? सिंपल है, क्या मुश्किल है इसके अंदर? तो मुझे बताओ जरा फटाफट से सब बच्चे, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x फ्रॉम 0 to π/2, तो बताओ कैसे करोगे? तो आप लोग क्या बोलोगे? बोलो sin x का इंटीग्रेशन, सब बच्चे बोलो क्या होता है? माइनस का cos x, जो माइनस का cos x। अब ऊपर π/2 और नीचे बोलो कितना? 0। चाहो तो आप माइनस बाहर ले सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि वैल्यू तो x में पुट कर रहे हो, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, मान लो cos x अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। चलो भाई रखो, एक बार π/2 रख देंगे और माइनस में एक बार 0 रख देंगे, बोलो कितना आएगा? cos π/2 0, cos 0 1, आंसर बोलो कितना आ गया? 1। इंटीग्रेशन 1। अब तुम बताओ मैं इसमें तुम्हें क्या करूं? नहीं आ रहा समझ? अगर तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे दे, चलो मुश्किल में चलते, थोड़ा सा मुश्किल में चलते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे तुम लोगों को, 4x + 3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4, ऐसा दे दे। तो मुझे बस ये बताओ, क्या मैंने तुम लोगों को ये इंटीग्रेशन करना नहीं सिखाया कि कैसे अगर ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक तो कैसे करना है? इट इज थ्रू द 7.4, हमने 7.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन सीखे, नहीं सीखे? जो 7.4 से इसका पूरा आंसर निकालना आता है, पहले पूरा आंसर निकाल। जब तुम्हारा पूरा आंसर आ जाए, जब तुम्हारा पूरा आंसर आ जाए, क्योंकि चलता रहेगा ना यहाँ तक, तो यहाँ तक चलता रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। जैसे ही तुम्हारा आंसर आ जाए, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट बोलो कितनी? 1। एक बार पूरे में 4 रख देना और माइनस में एक बार बोलो क्या रख देना? 1 रख देना, कर देना आंसर। नहीं आया समझ में? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन तो आता है ना, बस मुझे लास्ट काम क्या करना है बोलो? एक बार अपर लिमिट रखनी है, माइनस में एक बार। तो कुछ काम ऐसा होता है चैप्टर में जो आपको ही करना है, क्योंकि अगर मैं करवाता हूँ तो वो एक समय की बर्बादी है, बस समय की बर्बादी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हम कर चुके हैं ना, कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। हमारे को अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम हमारे नजदीक है, तो हमारे को वो चीज़ करनी चाहिए जो हमने एक बार भी नहीं करी है। इंस्टेड की वो जो कर चुके हैं उसी को बार बार तुम्हें करवाया जा रहा हूँ, तो वो टाइम पास करने का फायदा नहीं है उस चीज़। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मैं वही क्वेश्चंस आपको फिर दोबारा करवाऊंगा, फिर मैं लिमिट्स पुट करके दिखाऊंगा उसके अंदर, उससे बेहतर है कि ये एक्सरसाइज आप पूरी खुद करें। आप जरा एक बार काम करो, 2 मिनट का समय लो और सारे क्वेश्चन पे एक नजर मारो और बताओ जरा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। देखो अगर पुरानी बुक है तो पंगा दिखेगा, 7.8 में 6 क्वेश्चन दिखेंगे, वो नहीं है भाई 7.8। नई बुक होनी चाहिए आपके पास, नई बुक है तो 7.8 में दिखेंगे 20-25 क्वेश्चन 22। और अगर आपके पास पुरानी है तो 7.8 ना देखो, 7.9 देखो, 8 तो कटी हुई है, सम ऑफ लिमिट्स वाली एक्सरसाइज कटी हुई है, देखो। Done guys? कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल ऐसा लगे नहीं लगे हमारे रीच में?
मैं आपको बताता हूँ कैसे रीच में जा रहा हूँ। तो सारे कोई भी रीच में नहीं लग रहा मेरे को, देखा नहीं पर एनसीईआरटी क्लास। मुझे सभी बच्चे बताओ जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस शुरू के तो बिल्कुल ही डायरेक्ट हैं। अरे भाई शुरुआत के मेरे को दिखता है कि लगभग 8 क्वेश्चन तक तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 7.1 के क्वेश्चन हो। यार बताओ 8 तक तो ऐसे हैं कि नहीं बताओ। यार तुमसे e की पावर x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, मजाक है क्या? e की पावर x का e की पावर x होता है, इससे सन क्या मिलेगा ना इतने बीच में आने वाले चैप्टर में? 10x का सीधा हो जाएगा हमारा log sec x। नहीं यार ये बात में सबका हो जाएगा। 9th वाला बताओ कैसे होएगा? 9th वाला तुम्हारा दिख रहा है 7.4 से, देखो 9th वाला 7.4 से, 10th वाला 7.4 से, अरे नहीं आ रहा। 12th वाला 7.4 से, वो होता है ना 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/x, नहीं आ रहा है। 12th भी cos स्क्वायर x हमने 7.3 में सीखा था कैसे करना, पावर 2 को पावर 1 में लेके आना। तो मैं क्या कराऊं तुम्हारे को इसमें? 13th है लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। यार नीचे वाले को सीधा टी पुट कर दो, खत्म करो ना। नीचे वाले को टी पुट कर दो 13वें में, हो जाएगा काम। ऊपर 15वें में ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक आता है, सर डील करना। सॉरी 14वें में, 15वें में आपका हाईलाइट लगेगा। पहले तो x स्क्वायर को तुम लोग t मान लो, कराऊं वो एक करा देता हूं। सुनो देखो जो ये 15वां क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू में e की पावर x स्क्वायर dx। क्वेश्चन लुक्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड जब हमें ये e के ऊपर भी x स्क्वायर दिखता है, बट इसको थोड़ा सा इजी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा अपने ना दिमाग बिल्कुल ओपन रखना है जिसमें पढ़ रहे होते हैं और जिसमें पेपर में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो बनने से रहा पेपर में। पहले बोल रहा हूँ आप लोग पढ़ लो, अभी बहुत समय है। लास्ट में ये मत कहना कि नहीं सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आता चीज़, लास्ट में कुछ होने वाला भी नहीं है इंटीग्रेशन। आखिरी में मैं ये बोल रहा हूँ वीडियोस कर लो, तो बच्चे को इतना इतनी सारी वीडियोस कैसे करेंगे ना। कम से कम आपको वीडियोस मिलने वाली 15-16 वीडियोस एक चैप्टर की, इससे कम में नहीं होगा चैप्टर पूरा किसी भी कीमत में। कहाँ से करोगे इसमें? कर लोगे इतनी वीडियोस? तो मुझे बताओ, मैंने इसमें x स्क्वायर को बोलो क्या पुट कर दिया, t। तो मुझे बताओ क्या मिलेगा? 2x dx बराबर dt। 2 तो है नहीं, तो x dx बोलो कितने आएगा? dt बाय में 2। x dx कितना आएगा बोलो? dt बाय में 2। तो मुझे बताओ जरा ये क्या बन जाएगा? नहीं आ रहा है क्या समझ में? तुम लोग इतने दुखी दुखी क्यों रहते हो भाई? क्या दुख खाया हुआ तुम लोगों को? ना खुश रहते हो, मतलब अजीब से ही बिल्कुल ऐसे जैसे गुमसुम डिप्रेशन के शिकार हैं सारे बच्चे। ऐसी एंग्जाइटी हो रखी है इन लोगों को। हंसी नहीं, लेकिन एक चेहरा वैसा भी तो बना सकते हो नॉर्मल। सो उदास पड़े हैं बिल्कुल, पता नहीं भाई क्या करा रहा हूँ मैं तुम्हें, बड़ी दुख बड़ी कहानी सुना रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट करा, 2x dx बराबर dt हो गया, x dx dt बाय 2 हो गया। बताओ जरा इससे फायदा क्या हुआ सब बच्चे? x dx बोलो क्या हो गया? dt बाय 2 क्या हो गया बोलो? और ये हो गया बताओ जरा क्या? e की पावर t। अरे यार ये तो वैसी नकली हो गया बिल्कुल क्वेश्चन। लिमिट बोलो क्या थी? 0 और 1, 0 और 1। चलो पहले क्वेश्चन करो भाई पूरा, कितना आएगा? 1/2 e की पावर t का बोलो क्या आएगा? e की पावर t, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। बट मेक श्योर ये लिमिट्स किसकी थी बोलो? ये लिमिट्स किसकी थी? x की थी। x 0 से 1 वेरी करना चाहिए, तो t है। तो पहले बोलो t को बोलो क्या पुट करो? x स्क्वायर। अब रखो 1 और 0, तो अब रखो बच्चों x की जगह पे एक बार 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा बच्चों e की पावर 1 e होएगा, और e की पावर 0 1 होएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो 16वां 17वां 18वां 19वां नकली क्वेश्चन है, कर लेना भाई, आसान सी चीज है। आप मुझे देख के बताओ कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो हमने कभी पहले ना करा हो पिछले किसी भी एक्सरसाइज के अंदर। बोलो बोलो कौन सा? 20वां बिल्कुल झंडू क्वेश्चन है। देखो 0 से 1 x e x प्लस में, चलो तुम मुझे पहले ये बताओ, अभी तुम्हारा टेस्ट करते हैं हल्का सा। साइन पाई एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अलग से बता दो, क्या बताना कोई बच्चा? साइन का होएगा कॉस
चलो माइनस का कॉस पाई एक्स बाई में 4 अपॉन में, चलो शुक्र है, शुक्र, सही है, सही है ना। जैसे अगर ये साइन 2x होता तो तुम लिखते ना माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, तो वही तो है माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 और पाई एक्स बाई 4 का हो जाएगा पाई 4। किसी को लगता है सर पता नहीं कैसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, तो यहाँ पर तुम लोग क्या करोगे, जिन बच्चों को डाउट लगे, क्योंकि तुम कहोगे सर हमने तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का पढ़ा था माइनस कॉस एक्स, आप पता नहीं किस चीज से कर रहे हैं, तो भाई कुछ नहीं, फिर इसको एक्स की तरह ट्रीट कर लो। हाँ भाई इधर सचिन, पाई एक्स बाई 4 को तुम क्या मान लो, टी मान लो, तो मुझे बताओ पाई एक्स बाई 4 का कितना आएगा, बोलो पाई बाई 4, एक्स का 1 हो जाएगा, डी एक्स बराबर बोलो कितना आएगा, डी टी, अरे आएगा, अरे बताओ आएगा, इधर सिर्फ काम का dx है तो बोलो dx कितना आएगा, बोलो 4 बाई में पाई dt, तो dx की जगह पे आ गया बोलो कितना, dt, बाहर आ गया 4 बाई पाई, ये बन गया साइन t। अब बोलो साइन t का कितना हो जाएगा, माइनस का cos t, तो माइनस का 4 बाई पाई cos t, लेकिन समय लगता है इस केस में, ऐसे में समय लग जाता है हमें, और t का वैल्यू है पाई एक्स बाई 4। मैच कर लो आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट उसमें हमें डायरेक्ट आता है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बोला है कि नहीं, नहीं आ रही बात समझे। तो तुम मुझे बस ये बताओ, इसका सेकंड पार्ट तो सबको आता है कि नहीं आता, किसमें प्रॉब्लम है, एक्स ही एक्स में। देखो मैं आपको बस आईलेट वाला जानबूझ के बताना चाह रहा हूं। मान लो कि मैंने इसको ना क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया 0 से 1 एक्स ई एक्स डी एक्स और 0 से 1 साइन पाई एक्स बाई में 4 डी एक्स, और मैंने अगर ऐसा मान लिया कि ये मेरा I1 है और ये मेरा बोलो क्या है, और मैं अगर I1 और I2 को अलग से इंटीग्रेट करके ले आऊं और यहां पर पुट कर दूं दोनों को, तो आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा था समझ में, तो मुझे तुम बताओ I1 कितना है, सब बच्चे बोलो I1 कितना है, 0 से 1 एक्स ई एक्स डी एक्स, यही है इधर भाई। अब देखो बहुत जरूरी बात बोलूंगा, इससे सब बच्चे लिखना बंद कर दो। आप लोग इसमें आईलेट लगाओगे, और आईलेट में एक प्रॉब्लम होती है कि आईलेट जब आप लगाते हो तो आपको पता है ये तो अलजेब्रा है, वो एक्सपोनेंट है, आपको पहले ये रखना है बाद में उसको रखना है। तो एक्स को रखोगे, किसका इंटीग्रेशन करोगे, ई की पावर एक्स का, फिर माइनस में साइन लगाओगे, बोलो क्या करोगे इधर भाई खुशी, एक्स को रखोगे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस में एक्स का करोगे डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन लगाते हुए डीएक्स। बच्चा एक दुविधा में आएगा अगर आपने ध्यान नहीं दी, घर पे प्रैक्टिस नहीं करी और सोचा कि सर हो ही जाएंगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन, क्या हर जगह सर लिमिट लगाएं, और क्या हर जगह आंसर आने के बाद लिमिट पुट करें, समझे नहीं मेरा सवाल। सवाल ये कि जैसे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आएगा, तो यहाँ भी लिमिट होगी 0 और 1, तो क्या पुट करें यहाँ पर। तो बच्चे ऐसा गलती मत करिएगा, आपको करना क्या है, पहले पूरा आंसर सॉल्व कर लो, पूरा आंसर इसका पूरा इंटीग्रेशन निकाल लो, और जब फाइनल आंसर आ जाए ना उसमें लिमिट को पुट करें 1 और 0। नहीं समझे मेरी बात को, मींस हर एक इंटीग्रेशन के ऊपर आपको लिमिट लेने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक यही इंटीग्रेशन आइलेट के फॉर्मूले में ऐसा होता है जिसमें कई जगह पर इंटीग्रेशन का साइन यूज करना पड़ता है, बाकी तो डायरेक्ट हो ही जाते हैं। नहीं आ रही बात समझे, तो मुझे बताओ जरा क्या करा जाएगा, इसका एक्स आएगा, इसका ई की पावर एक्स आएगा, माइनस में एक्स का डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा 1, ई की पावर एक्स का बोलो कितना आएगा ई की पावर एक्स, चलो दोबारा बोलो कितना आ गया एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। अब ये आंसर आ चुका है, अब जैसे ही आंसर आ चुका है इसके ऊपर बोलो क्या रखो, लिमिट 1 और, चलो 1 और 0 रखो, एक बार 1 रखोगे तो कितना आएगा बोलो, एक्स की जगह पे 1 E1, ये तो हो गया हमारा अपर लिमिट, माइनस में बोलो क्या, तो जब इधर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये e की पावर 0 हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, बोलो कितना आएगा e माइनस ई 0, ये माइनस का 0 और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1, तो माइनस 0 और प्लस का 1 हो जाएगा, आंसर बोलो कितना आ गया 1। तो आपका I1 का आंसर बोलो कितना आ गया, I2 कैसे निकलेगा, दिस इज योर I2, दिस इज योर I2, लिमिट बोलो कितनी है 0 और 1, कुछ नहीं बल्ले पड़ रहा ना, बोलो अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट, चलो बोलो। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, आप हमेशा जब अपर लोअर लिमिट रखते हो किसमें रखते हो, एक्स में ना, तो एक्स के अलावा अगर कोई कांस्टेंट चीज है उसको ले जाओ बाहर, बाद में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 पाई अपन 4 है, ये बाहर आके बोलो कितना बन रहा है, माइनस का 4 बाय पाई, अंदर कितना बच रहा है cos पाई एक्स बाई में 4, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, दिस इज माइनस का 4 बाय पाई, एक बार 1 रखोगे तो कितना आएगा एक्स की जगह पे 1 cos पाई बाय 4, एक बार 0 रखोगे तो बन जाएगा cos 0। This is your I2. So what is your I? What is your I? I is actually I1 plus I2. I1 is 1. I2 is your minus का 4 by pi. 1 by में √2 minus 1. आप इसका आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बल्ले पड़ा ना, नहीं आया नंदनी समझ में। पहले तुम लोगों ने क्या करा, I1 सॉल्व करा थ्रू द आइलेट एंड फिर तुमने I2 सॉल्व करा। ये बहुत सिंपल सी डायरेक्ट सी चीज है बच्चों।
अब आप मुझे बताओ 7.8 में मैं तुम्हें और क्या करूँ, जब सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही। बस तुम्हें एक बात मुझे ऐड करनी थी कि जब आइलेट वाले क्वेश्चंस करोगे तो उसमें बीच बीच में बार बार लिमिट मत लगाइएगा, पहले पूरा आंसर आ जाने दीजिए, उसके बाद लिमिट का इस्तेमाल करिए। नहीं आ रहा क्या समझ में? सच में नहीं आ रहा? पक्का बॉयज? अबे क्या हो गया भाई, कुछ तो रिस्पॉन्स तो करो। नहीं आ रहा ना? घर पे नहीं पढ़ रहे हो ना इंटीग्रेशन, ईमानदारी से बताओ, नहीं पढ़ रहे हो ना? क्या पढ़ रहे हो फिर? अब डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो जब इंटीग्रेशन करना चाहिए, और जब डेरिवेटिव्स करा रहे थे तब तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। हमेशा ऐसे ही चलता है। आप सर जब डिफरेंशियल इक्वेशंस कराएंगे ना, नोवा चैप्टर तब ये पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तब, साथ के साथ नहीं करेंगे। प्रियांशु हो रहा है, समझ में आ रहा है? मुश्किल लग रहा है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कोई नहीं भाई, देखो मेरा काम था आपको सारी एक्सरसाइज कराना, सारे कॉन्सेप्ट बताने, जहां मुझे लगता है क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो बताना। उसके बाद बिल्कुल उंगली पकड़ के तो आपको पढ़ाया जा नहीं सकता ना कि भैया ऐसे ऐसे कर, बिल्कुल लिख। बच्चे तो आप रहे नहीं, 12वीं क्लास के अंदर आ चुके हैं, तो वो मैं आपको बस समझा सकता हूँ कि भैया करना था, करना था। मैंने अपनी तरफ से जो कराया है, टीचर को पता होता है कि उसने सब करा दिया कि नहीं करा दिया, तो मुझे पता है कि यहाँ तक मैंने करा दी जो चीज़ें करानी चाहिए थी। अब वो आपने करी नहीं करी, वो अब आपका फॉल्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो नुकसान तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही नंबर कम आएंगे। आजकल सीबीएसई वैसे बड़े गुस्से में है पिछले साल से, तो पिछले साल तो इतने बच्चों को फेल कराया, कंपार्टमेंट दिए इतने बच्चों को। मेरी बातों में मत जाओ, गूगल का सीबीएसई रिजल्ट देखना, डालना सीबीएसई रिजल्ट क्लास 12 ईयर बाई ईयर, तो आपको पता लग जाएगा कि पिछले साल का जो पासिंग रिजल्ट था वो सबसे कम था, सबसे कम था। पिछले साल अरे 11th तो पास करके आए हो ना, पिछले साल आपकी 11th क्लास में कितने बच्चे फेल और कंपार्टमेंट हुए पता होगा शायद आप लोगों को। गवर्नमेंट स्कूल वाले बात करो, बहुतों के साथ हुआ है। कराला स्कूल में तो 25-25 बच्चे पिछली बार फेल हुए, मेरे को जितना सुनने में आया साइंस स्ट्रीम के अंदर 20-20, 25-25 बच्चे फेल हुए हैं क्लास के अंदर, फेल। और सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट मोड में है कि भैया अगर नहीं होने लायक है बच्चा पास, फेल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फेल करो इस बच्चे को, बिल्कुल इस मूड में बैठी हुई सीबीएसई। और आप लोग पता नहीं फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर इतने बड़े बड़े आंसू गिराते हैं मगरमच्छ वाले आखिरी में। 7.9 10 एक्सरसाइज हैं, हम 7.9 पे पहुंच चुके हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन होंगे, देखना कितने क्वेश्चन है, 9 या 10? 10 है। आ जाओ देखो जरा क्या करना है। अब ये क्या है भाई, आ जाओ, एक इंटीग्रेशन है मेरे पास, सब बच्चे देखना भाई। क्या तुम इस इंटीग्रेशन के बारे में जानते हो? कैसे करूंगा? अरे कैसे करूंगा भाई, बोलो। नीचे वाले को टी पुट कर दूंगा, सिंपल। नीचे वाले को टी पुट करूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। लेकिन सर ये तो कर चुके, ये तो पिछली में कर चुके, वही करना है। सुनो ध्यान से, ढंग से सुनना। यहां पर उसने ये जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको करने के दो तरीके बताने की कोशिश करिए। एक वो तरीका जो आपको ऑलरेडी आता है, इसने एक और वो तरीका ऐड करा जो आपको अभी तक नहीं आता, वो सिखाने की कोशिश करिए बस इस एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं करा है। मतलब तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें अभी अभी क्या सिखाया आज की क्लास में? डेफिनेट इंटीग्रल। क्या सिखाया बोलो? शुरू के आधे घंटे मैंने तुम लोगों से बात करी डेफिनेट इंटीग्रल को लेके। ये जो सारी बातें करी है, बोलो किसकी करी है? बोलो डेफिनेट। अच्छा, इस इंटीग्रल में आप कर क्या रहे थे? पहले आप इंटीग्रेट कर रहे थे, बाद में आप लिमिट पुट कर रहे थे, ऐसे चल रहा था। अच्छा, किसी क्वेश्चन में तुमने टीवी पुट करा था फिर, लेकिन तुमने क्वेश्चन को किसमें फॉर्म लिया? बोलो एक्स की फॉर्म में। क्यों लेके आए? बोलो क्योंकि लिमिट एक्स की थी। किसकी लिमिट थी? बोलो, ये ध्यान से सुन लो, यही है 7.10 की चीज। आपने किसी क्वेश्चन में कुछ सब्स्टिट्यूशन करा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे इंटीग्रेशंस के दौरान आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? जब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ जाएगा? बोलो टी फॉर्मेट में। लेकिन वो क्या कहता है, लिमिट किसकी दी हुई थी? एक्स की। किसकी दी हुई थी? बोलो। तो क्वेश्चन को पहले किसमें लेके आओ? एक्स में, और फिर लिमिट पुट करो। नहीं समझे मेरी बात को? करता हूं मैं एक काम आ जाओ। ये क्या कहता है समझो, अगर मैं इस क्वेश्चन में 1 + x² को t पुट करूं तो मेरे को मिलेगा 2x dx बराबर क्या? तो ऊपर वाला पूरा समान बन जाएगा dt, नीचे वाला बन जाएगा t। और मुझे पता है मेरी लिमिट है 1 से 3, लेकिन मैं यहां पर आंसर लिखूंगा अब log t। और मैं log t में बच्चों क्यों पुट नहीं कर सकता? कौन बच्चा मुझे बताएगा मैं क्यों log t में 3 और 1 पुट नहीं कर सकता?
बिकॉज ये लिमिट किसकी है बोलो, x की है, ये लिमिट t की नहीं है। वो बताते हैं x कैन वेरी फ्रॉम 1 to 3, सो यू हैव टू चेंज दिस आंसर इनटू द फॉर्म ऑफ x। तो बोलो कितना आएगा बोलो, t में नहीं कर सकते सर, t को किसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा, x की फॉर्म में, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा उसको। और अब मेरी अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 1 में पुट करूंगा, तो जब मैं 3 पुट करूंगा इसमें तो कितना आएगा सब बच्चे, जब मैं 3 पुट करूंगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 और 1 कितना आएगा 10, तो लॉग 10 माइनस में कितना आएगा लॉग 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो लॉग 10 माइनस में लॉग 2। थोड़ी समझदारी अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग कर सकते हो लॉग m माइनस में लॉग n, सीखा है लॉग m बाय n होता है, कह रहे नहीं सीखा सर, अरे लॉग m माइनस लॉग n की प्रॉपर्टी होती है लॉग m बाय n, पढ़ा है कभी ऐसा, डेरिवेटिव तो पढ़ा है उसमें था ये। बोलो कितना आएगा लॉग 5, आंसर आ गया। लेकिन आपको कैसे नया क्या है, ये तो अभी सिखा दिया आपने, नया क्या है वो सुनिए। नया बच्चों ये कि इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ये नया वाला तरीका ये सिखाना चाहता है आप लोगों को, ये बताना चाहता है कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होते तो एक बात आप कर सकते हैं, आपने पुट करा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बोलो कितना t, और आपका आंसर आया था 2x dx बराबर बोलो क्या dt, और आप लोगों ने इसको तो कर लिया dt और इसको क्या कर लिया बोलो t, लेकिन लिमिट्स आपने x वाली ही रखी, लिमिट्स आपने किसकी रखी बोलो। तो कहता है कि जब क्वेश्चन पूरा t में आ गया है तो आप ऐसा करो ना, लिमिट को भी t में लिया, लिमिट को भी x की लिमिट में बनाने की बजाय किसकी लिमिट में यूज करो, t की लिमिट में। कह रहे कैसे सर, आइए समझाता हूं मैं इस बात को। आप मुझे बताओ ये 1 से 3 क्या मतलब है कि x की वैल्यू 1 से 3 बदल रही है, लेकिन मुझे तुम बताओ जरा मेरा t किसके बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं कहूंगा कि जब मेरा x 1 होगा, जब मेरा x बोलो कितना होगा 1, तो मुझे बताओ मेरा t कितना होगा, कैलकुलेट करो, जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू कितनी होगी 2, x को 1 रखो ना यार यहां पर, अरे t और x में रिलेशन क्या है, t इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर सचिन, तो मैं अगर x को 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 कितना आएगा बोलो 2 आएगा, और जब मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ जरा 3, तो मेरा t बोलो कितना हो जाएगा बोलो 3 का स्क्वायर 9 और 10 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब अगर x कैन वेरी फ्रॉम 1 to 3, सो एट दैट टाइम द t कैन वेरी फ्रॉम 2 to 10, 2 to, प्रियांशु नहीं आ रही बात समझ में, अगर x की वैल्यू 1 से 3 वेरी कर रही है तो t उस समय पे कैसे वेरी कर रहा है बोलो 2 से 10, 2 से, तो अगर क्वेश्चन t में आ चुका तो आप चाहो तो लिमिट को भी t में कर सकते हो, मतलब आपकी क्वेश्चन की लिमिट ही चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन की लिमिट ही, चिंता मत करिए आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। यार मैंने क्या करा दोबारा समझने की कोशिश करो, एक बार तो जो x की लिमिट दी थी क्वेश्चन को भी मैं x के फॉर्मेट में लेके आया, देन मैंने अपर लिमिट पुट करी, माइनस में मैंने लोअर लिमिट पुट करी, लेकिन एक बार मैंने क्या करा क्वेश्चन को जब t की फॉर्मेट में था ना तो मैंने लिमिट्स को भी t में कर लिया, लिमिट्स को भी, अब लिमिट्स को t में करते के साथ ही मुझे बताओ आंसर कितना आएगा log t। अब अपर लिमिट कितनी बोलो 10, लोअर लिमिट 2, और क्या इस बार मुझे इसमें x में करने की जरूरत है, ऐसी मूर्खता मत कर देना कि आधा इधर का सुन लिया आधा उधर का सुन लिया, वहां लिमिट चेंज कर दी t में और फिर यहां इसको कन्वर्ट कर दिया x में, कि सर कहते थे नहीं 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 पहले पूरा x में लाएंगे फिर पुट करेंगे, अरे मैं कहता था, मैं यहां कह रहा था जब मैंने लिमिट x की ही रखी थी तो पूरा क्वेश्चन पहले x में लाऊंगा उसके बाद लिमिट पुट करूंगा, लेकिन जब मैंने लिमिट t में कन्वर्ट कर ही दी है तो फिर मैं t में ही लिमिट को क्या कर दूंगा बोलो पुट कर दूंगा, तो मैं यहां पर पुट करूंगा, बोलो आंसर कितना आएगा log 10 माइनस में log 2, आंसर बोलो कितना आएगा log 10 बाय में 2, आंसर बोलो कितना आएगा, योर आंसर विल बी सेम गाइज। अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं भी आती है तो भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बोर्ड में रुकने वाला नहीं है, मींस अगर किसी बच्चे से गलती से 7.9 छूट भी गई तो भी वो कर जाएगा एग्जाम के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके बिना भी वो आंसर्स निकाल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप बचते हैं, क्योंकि वहां पर पहले तुम टी को पहले एक्स के फॉर्म में लेके आते हो फिर तुम उसमें लिमिट पुट करते हो, यहाँ पर सीधा टी वाले में ही पुट कर देते हैं, तो थोड़ा सा हमारा स्टेप बचता है कि नहीं बचता, नहीं आ रहा कह रहा सर एक दो स्टेप बचाने के लिए पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ भाई ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें डेरिवेटिव याद नहीं आ रहा, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, 3 रख दे एक बार एक्स की जगह पे, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1, भाई एक बार अपर लिमिट रखेगा एक्स की जगह पे, एक बार लोअर लिमिट रखेगा, तो अपर लिमिट क्या है 3 है, रख एक्स की जगह, रखते तो एक्स की जगह पे ही है, तो एक्स की जगह पे 3 रख, बता कितना आ रहा है, रख 10 हो जाएगा तो log 10 हो गया, फिर माइनस में एक बार लोअर लिमिट रख तो log 2 आएगा। क्लास मैंने जो तुम्हें अभी सिखाया इसमें क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक बार बताओ, लक्ष्य तुम बताओ, मैंने जो है तुम्हें बताया क्या बताया मैंने, वर्बली बता दो बस, वर्बली मेरे को क्वेश्चन नहीं समझाना, बस मतलब बता दो क्या है, तरीका तो बताया, क्या बताया वो तो बता, 2 तरीके बताए ना मैंने, क्या क्या है दोनों में,
क्वेश्चन नहीं, मेरे को मतलब बताओ क्या है, पता है सचिन, बता क्या है? क्यों करते हैं एक्स की लिमिट में, एक्स में फॉर्म में चेंज? लिमिट एक्स की है इसलिए उसको एक्स में लेके आए। लेकिन सेकंड में मैंने सुमित ऐसा क्यों करा कि टी में ही चला दिया, एक्स एक्स की फॉर्म में लाया नहीं, क्योंकि मैंने लिमिट को भी क्या कर दिया, लिमिट को भी टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो लिमिट एक्स में 1 से 3 थी, उस चीज में टी में 2 से 10 थी, और मैंने लिमिट को टी में कर लिया, तो फिर मेरे को एक्स में लाने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली पुट एट द पॉइंट ऑफ टी, टी की जगह पे पुट कर सकते हैं। नहीं है बात समझ में? नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं या तो लिमिट एक्स में ही चलने दो क्लास, या तो लिमिट किस में चलने दो, बोलो एक्स में ही चलने दो। चल गई एक्स में लिमिट, तो फिर आंसर पूरा एक्स में लेके आओ पहले, तभी तो एक्स की लिमिट रखेगा। नहीं, क्या होता है 1 से 3 का मतलब कि एक्स की वैल्यू 1 से 3 बदल रही है, तो वो कहां पर पुट करेगा, एक्स में ही तो पुट करेगा ना। तो पहले पूरा क्वेश्चन किस में लेके आएगा, आंसर किस में लेके आएगा, एक्स में, उसमें लिमिट पुट कर देगा। लेकिन मैंने यहां पर करा कि अगर एक्स 1 से 3 बदल रहा है, तो तुमने तो एक्स को सब्स्टिट्यूट किया टी की फॉर्म में, तो अगर x की वैल्यू 1 से 3 बदल रही है, टी की वैल्यू कहां से कहां बदल रही है, x को जब 1 रखेंगे तो t 2 आएगा, x को 3 रखेंगे तो t 10 आएगा। इसका मतलब अगर x 1 से 3 बदल रहा है तो t उस समय 2 से 10 बदल रहा है। नहीं आया समझ में? x को 1 रख 2 आएगा, x को 3 रख 10 आएगा। तो x कैन वेरी फ्रॉम 1 to 3, तो t कैन वेरी फ्रॉम 2 to 10। तो मैंने क्वेश्चन को t की लिमिट में प्रूव कर लिया, तो जो मेरा t का आंसर आएगा उसको x में लाने की जरूरत नहीं है, t में ही पुट कर देंगे। कुछ बात क्लियर हुई? नहीं हो पा रही नाजिया? तो क्वेश्चन फिर से नहीं बदलेंगे, मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सब कुछ वही रहेगा। बस यहाँ थोड़े से एक आध क्वेश्चन थोड़े पेचीदा भी हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि करने का फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा था समझ। आदित्य थोड़ा सा ध्यान दे ले भाई, वंश, आर्यन, यश, थोड़ा सा मेहनत कर लो बच्चों, अभी बहुत टाइम है। कहीं ना कहीं बहुत लेट जब हो जाएगा ना, दिसंबर जनवरी आ जाएगा, एंड देन आप सोचोगे कि मैं अब कर लूँ मेहनत, तो मैथ्स में वापसी का रास्ता नहीं है भाई। 12th क्लास, मैं 11th क्लास में एक बात बार बार बोलता था, 12th में जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगी 11th के कंपैरेटिवली आसान। किसी को ऐसा लग रहा हो नहीं हुई है, तो भैया हुई है। आपकी केमिस्ट्री 12th की कंपैरेटिवली बहुत ईजी है 11th के मुकाबले, और फिजिक्स भी ईजी ही है। 11th की फिजिक्स आप याद करो, तब तुम्हें पता लग जाएगा। और मैंने एक बात जरूर बोली थी कि मैथ्स एक ऐसी चीज है जो 12th में जाने के बाद कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगी 11th में। सब कुछ आसान होता है फिजिक्स केमिस्ट्री जाते 12th में, लेकिन मैथ्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दो बुक है, भर के कंटेंट है बिल्कुल, कितना मर्जी करो, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए आप देखो तो सही। और आप लोग मेहनत कम कर देते 12th में आके। मैथ्स में अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो, देखो भाई सीबीएसई ना इतना बढ़िया मतलब बच्चों के लिए कर रही है, बच्चों के हित में सोच रही है। मैंने लास्ट पेपर 2015 का पेपर देखा था सीबीएसई का, जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन ना अच्छे आए थे पेपर में मैथ्स के। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, काउंट कर लो कितने ईयर्स हो गए, 9 साल हो गए। 9 साल से मैं नहीं देख रहा हूं कि सीबीएसई ना एनसीईआरटी से दाएं बाएं भी जा रहा हूं, बिल्कुल सीधे सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन रख के दे देता है पेपर के अंदर। इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन, तीनों एनसीईआरटी से डायरेक्ट। मतलब अगर तुम्हें एनसीईआरटी आती है तो तुम कर जाओगे, और फिर भी बच्चों के नंबर नहीं आ रहे होते। मतलब पेपर ऐसा होता है कि जब टीचर के हाथ में आता है ना, तो टीचर सोचता है कि इसमें मेरे 3-4 बच्चे तो 100 ले लेंगे भाई, क्योंकि एनसीईआरटी से तो आया पूरा पेपर। उसके बाद भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? आप में से कुछ बच्चे बहुत मान लो कि बहुत अच्छे हैं मैथ्स के अंदर, रिया के नंबर अच्छे आ रहे हैं शुरू से, प्रियांशु के नंबर अच्छे आ रहे हैं, कनिका के अच्छे आ रहे हैं, और 2-3 बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। आप लोगों के मान लो शुरू से 25 नंबर आ रहे हैं, 25 में 25 आ रहे हैं, 30 में 30 आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना आप ऐसा लूज पड़ जाते हैं बीच सेशन में ना, चाहे वो इंटीग्रेशन के पॉइंट पे पढ़े, चाहे कहीं भी पढ़े, कोई एक आध चैप्टर आपका थोड़ा रह जाता है ऐसा, जहां पर तुम पेपर के अंदर 2 या 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर कटवा लोगे। फिर वही 80 में से 75 तो आते हैं, 75 तो बहुत आते हैं, 70 प्लस भी आते हैं। तो वो 70 प्लस जिसके 80 में से आ रहे हैं, 72 प्लस जिसके 80 में से आ रहे हैं, वो 90 प्लस तक ही जाएगा, है ना। तो वो बहुत बेहतर, तो 100 तो बनने वाला नहीं है। तो आप अच्छे बच्चों के साथ ये होता है। और जो बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं, लास्ट में जब पढ़ के पेपर देके आते हैं ना, उनके 80 में से जब आए थे 40 वगैरह 42 वगैरह, तब उनको रियलाइज होता है कि यार
सही में अगर पढ़ लेता ना तो ये पेपर तो था ऐसा जो मैं फोड़ देता था, ये सच्चाई है। पिछले साल जो पेपर हुआ, पिछले साल यश नाम का लड़का था, ऋतिक नाम का लड़का था, पिछले साल ही थे, उससे पिछले साल थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसी साल थे। तो वो बच्चे पेपर दे के आए और यश को इतना रियलाइज हुआ, बहुत अच्छा बच्चा था मैथ्स के अंदर, उसको इतना रियलाइज हुआ कि सर मैं अगर सच में, मैंने ना बीच में लूज पड़ गया, अगर मैं सच में अच्छे से पढ़ के आता ना, पेपर इतना आसान था कि मैं 80 में से 80 लेके आता। ऋतिक 76 नंबर लेके आया था, 80 में से 4 नंबर गलत करके आया था, अपनी मूर्खता की वजह से गलत करके आया था। तो आप लोग जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी ये कि आपको 4, 5, 6 नंबर की गलती नहीं करनी है, और जो बच्चे आप पढ़ ही नहीं रहे हो ना भैया, आप लोग तो बहुत बुरे फंसने वाले हैं। और ये जो आप लोग मतलब दिखाते हो ना कि आ रहा है, समझ में आ रहा है, भाई अभी नए नए टीचर नहीं बने हम, 12-13 साल हो चुके हैं इस लाइन में, हमें शक्ल देख के पता लग चुका होता है कि इसको क्वेश्चन सच में समझ में आ रहा है या एक्टिंग कर रहा है। तो हमें भी सर 12 साल हो चुके हैं स्टूडेंट बने हुए, हमें भी बेवकूफ बनाना आता है ना। तो 12 साल मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, उसके बाद मैं टीचर भी रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो आपसे ज़्यादा ही है ना। जो तुम्हें आता है वो तो मुझे आता ही है कि तुम क्या चालाकी चल सकते हो, टीचर वाली और मेरे अंदर ऐड है, तो तुमसे ज़्यादा ही पता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो ना, तुम्हारे एक हाँ बना पे पता लग जाता है, लेकिन कितना उस पर डिस्कशन करें क्लास के अंदर, कितनी बात करें आपसे उस बारे में, कोई फायदा नहीं है। समझा सकता हूँ, घर पे बैठ के वीडियोस मिली हुई है, ये ऑप्शन हमारे पास हमारे टाइम में नहीं था। हमारे टाइम में हम पढ़ते थे, हमें मिलता भी नहीं था वीडियो वाला ऑप्शन। होगी क्लास, होगी एक्सरसाइज, निकल के क्वेश्चन नहीं आया, निकल गया भाई, क्या करें। फिर हम वो एनडी की हमारे पास कुंजी होती थी या कुछ होती थी, उनमें से देखते थे आंसर्स, है ना। हम लोगों के भाई ये तो सोच, आपके तो वीडियोस है ना, उठा ले तो जब मर्जी वहां से देख ली तुमने वीडियो, हो गया काम पूरा। इतनी एक्सेसिबिलिटी मिली हुई, इतनी चीजें मिली हुई है, लाइट सिलेबस मिला हुआ है, उसके बाद भी यार कुछ भला ही नहीं चाहते तुम लोग अपना, कितना समझाएं। गौरव सर भी परेशान है इस चीज से कि पता नहीं बच्चे कैसे हैं यार। चलो मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल यही था, और कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मैं अगर पिक करता हूं गाइस, कौन सा कराऊं, सेकंड ही कराऊं? सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 0 से π/2। आज सारे तो नहीं हो पाएंगे इस एक्सरसाइज के। अच्छा बताओ ये कैसे करूं भाई, कैसे करूं इसको मैं? देखो मैंने क्या करा, आपको दिखता है कि साइन फाइव को अगर मैं टी पट कर दूं तो मेरे को कॉस फाइव डी फाइव मिल जाएगा, एक्स की जगह फाइव आगे क्या प्रॉब्लम है, और लिमिट है 0 से π/2। तो मैंने क्या करा इधर, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, क्योंकि मैं साइन फाइव को टी पुट करने वाला हूं, ध्यान से सुनना क्या करने वाला हूं। तो मुझे बताओ क्या मिलने वाला है, cos फाइव डी फाइव बराबर कितना, dt। लेकिन आप कहोगे सर वो तो cos की पावर 5 है। तो क्या करते हैं बच्चों, सारा कुछ साइन में कर लेते हैं सिवाय एक cos के। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, पता है क्या, बताओगे जरा, cos स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव, cos फाइव डी फाइव। नहीं लिख सकता? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार, ध्यान समझो। इस मैंने पिछले एक्सरसाइज में बोला था कुछ भी नया नहीं मिलेगा, इस एक्सरसाइज में बोला था कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस क्वेश्चन थोड़े नए देखने को मिल जाएंगे, नए क्वेश्चन देखने को मिला है, कुछ ऐसा हमने पढ़ा नहीं था इसको, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन वाला रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन अलग दिखेगा तुम्हें। पिछले में तो क्वेश्चन भी अलग नहीं है भाई, सारे वही थे। अब बताओ क्या करूं, अब बताओ क्या करूं, जब मैंने इसको साइन फाइव को टी पुट कर ही दिया है तो सबको टी में कर लो यार। तो मुझे बताओ सबको मतलब साइन में कर लो, कॉस स्क्वायर को बोलो क्या लिखूंगा, इसको बोलो क्या लिखूंगा, इसको बोलो क्या। चलो भाई अब मुझे बताओ जरा, अब इसको पुट करने का फायदा बताओ। अगर मैंने साइन फाइव को टी पुट करा है, सब बच्चे बोलो भाई साइन फाइव को टी पुट करा है, तो बताओ मुझे क्या फायदा मिला। सर ये तो हो गया रूट टी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, खत्म। कहां खत्म हुआ, अरे बहुत कुछ खत्म हो गया यहाँ पर। अब बोलो कैसे, ये तो रूट टी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, टी को इससे करोगे टी की पावर 4 आएगा। अच्छा माइनस का टी स्क्वायर एक आएगा, माइनस का टी स्क्वायर एक आएगा, तो बोलो कितना आएगा, माइनस का 2t स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को 7.1 में मिला है कि नहीं मिला, जब ऐसा था और बाहर रूट टी था। अरे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सबके साथ तो पावर बन जाएगी सबकी। बताओ कैसे कैसे बनेगी, बोलो सब बच्चे बोलो। पहली पावर क्या आएगी, टी की पावर हाफ डी टी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अगली बोलो क्या आएगी, टी की पावर 4 प्लस में हाफ, तो 4 प्लस में हाफ आएगा बच्चों हमारा 9/2। ये वाला आएगा 2 प्लस में हाफ। नहीं आ रहा समझ में?
और ये बन जाएगा dt। अब किसको नहीं आता इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बनी क्या नहीं आ रही बात समझे। अब लेकिन एक बात है सर, आपने लिमिट कहां रखा गई। अब या तो वही कॉन्सेप्ट कि सब कुछ करने के बाद t को किसमें लेके आओ, x में या फाई में, और फिर पुट करो। लेकिन आपको नहीं लगता है टाइडी काम हो जाएगा इस बार हमारा, क्योंकि हमने पावर भी अजीब सी है और मैं उसको फिर साइन फाई लाऊंगा फिर मैं पुट करूंगा। इससे बेटर अप्रोच क्या है बोलो, कि आपने क्वेश्चन की लिमिट को अब फाई की बजाय किसमें कर लेना है बोलो, टी में। सीधा टी में ही आंसर मिलेगा, सीधा उसमें पुट कर दूंगा। तो ये फायदा भी देता है हमें, ये कॉन्सेप्ट हमें फायदा भी देता है, ऐसे ही नहीं सिखाया जा रहा आप लोगों को। समझो मेरी बात को। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो पहले मैं लिखूंगा, बोलो क्या, सब बच्चे दिमाग लगाना, सब बच्चे बोलो टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन में बोलो क्या 3/2, और फिर मैं टी की जगह पे पुट करूंगा बोलो कितना साइन फाई, तो 2/3 साइन फाई की पावर बोलो कितनी 3/2, फिर मैं फाई को पुट करूंगा पाई/2, फिर मैं 0 पुट करूंगा। काम बड़ा आ जाएगा कि नहीं जाएगा। इससे बेटर बोलो क्या है, इससे बेटर बोलो क्या है, लिमिट को टी में कर लो। कैसे करूंगा बोलो सब बच्चे, कैसे करूंगा बोलो, बोलो जब मेरा फाई 0 है, जब मेरा फाई, सब बच्चे बताओ टी कितना आएगा, टी आएगा साइन 0। अरे यार फाई 0 है तो टी कितना आएगा साइन 0 यानी 0। और जब मेरा फाई बोलो कितना होएगा पाई/2, फाई कितना होएगा, टी बोलो कितना आएगा, यानी बोलो कितना 1। It means when phi changes from 0 to pi/2, the t can changes from 0 to 1. So when limit will changes to 0 to 1. चलो बोलो आंसर बोलो सब बच्चे, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में t की पावर 9/2 प्लस 1 होने वाला है 11/2, नीचे भी 11/2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ t की पावर, और नीचे भी 7/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा 4। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब कौन बच्चा बताएगा अगर लिमिट पुट करनी इसमें आसान है कि नहीं बताओ। क्यों, क्योंकि एक बार टी की जगह पे बोलो क्या आएगा 1 और एक बार क्या आएगा 0। जब 0 आएगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 होना है। बोलो 1 की केस में यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 1 की तो कुछ भी पावर 1 ही आना है। तो बोलो आंसर कितना आएगा 2/3 प्लस में 2/11 माइनस का 4/7, क्योंकि तीनों में 1 पुट होएगा तो 1 की पावर कुछ भी हो जाएगा सर। और माइनस में जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 0 माइनस 0। चलो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे नहीं आया समझ में। अब क्या है, तुम ये एलसीएम लेना नहीं आता क्या किसी को। तो आप मुझे बताओ जरा, बेनिफिट दिखा कि नहीं दिखा लिमिट को टी में लाने का। क्योंकि सर अगर मैं नहीं करता ये काम तो मैं सारे टी को बोलो क्या पुट करता साइन फाई, क्या पुट करता बोलो, और फिर मैं लिमिट पुट करता एक बार पाई/2 और एक बार बोलो क्या 0, तो मेरा काम थोड़ा लंबा जाता। चेतन जाता कि नहीं जाता बता, है कि नहीं। लेकिन इस काम में बोलो क्या हो रहा है, इजी पढ़ रहा है आंसर, समझ नहीं आ रहा सर। देखो क्वेश्चन सारे नहीं करे हमने 7.9 के, लेकिन आप मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आ गया कि हमें फायदा मिलता है जब हम सब्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि लिमिट को भी उसी सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म में चेंज कर लें, ताकि मुझे उसको वापस से उसी एक्स वाली या वाई वाली फॉर्म में ना लाना पड़े और बाद में लिमिट पुट ना करनी पड़े। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट कोई ऐड नहीं हुआ, फिर दोबारा कह रहा हूं कॉन्सेप्ट कोई ऐड हुआ क्या तुम इसको कहोगे कि नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। नहीं सर, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, 7.2 में भी आ सकता है क्वेश्चन। ये नहीं आ रही बात में 7.2 में 7.3 में। बस बात ये है सर, इसमें वो लिमिट्स वाली बात है वो आपको सिखाना चाह रहा है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अरे भैया बोलो भाई। हाँ एक और करेंगे, बैठे रहो तुम लोग जैसा रिस्पॉन्स करते हो ना वैसे ही मैं करूंगा। तीसरा नहीं करा रहा हूं अभी, समय लगेगा। जरा याद करो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमने 7.2 में करा है बिल्कुल एज इट इज, इनके हिंट पे मत जाओ। हमने 7.2 में करा है क्वेश्चन, याद करो। मैं यूं करता था ऐसे क्वेश्चन में कि अंदर रूट के अंदर वाली चीज को टी मान लिया टी। अगर मैंने टी मान लिया तो एक्स का तो कितना हो जाएगा 1, यानी dx बराबर कितना dt। सब बच्चे मुझे बोलो बाहर का dx बोलो क्या हो गया dt, ये वाला समान बोलो क्या हो गया रूट टी। अब क्योंकि इसको मैं x में नहीं छोड़ सकता, ये भी टी में करा वो टी में करा तो ये भी टी में, x को निकाल लो t-2। और अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता होगा कि रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई करके क्या करना है। बोलो टी की पावर 1 टी की पावर हाफ कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/2 2 टाइम्स ऑफ टी की पावर 1/2, और भी हो जाएगा इंटीग्रेशन। बट फायदा ये कि लिमिट्स को मैं चेंज करूंगा। कैसे करूंगा सब बच्चे बताओ। क्योंकि लिमिट x की 0 से 2 बदल रही है तो t की बोलो कहां से कहां बदलेगी। तो बोलूंगा जब x मेरा 0 होगा, आप देखो एकदम मिलने लग गया ना आप लोगों को, t 2 होगा सर। और जब मेरा x 2 होगा तो मेरा t सर 4 होगा। तो सर 0 से 2 की बजाय पे लिमिट बस अब रख दो 2 से। अब मुझे बताओ हो जाएगा नहीं आया ना समझ में। और कुछ सोचो कि अगर मैं टी की जगह पहले x + 2 रखता फिर मैं लिमिट यूज करता तो मेरे लिए काम थोड़ा बढ़ता, लेकिन ऐसे में काम थोड़ा सा कम हो गया, नहीं पल्ले पड़ा भी। अरे हाँ ना नहीं बोलोगे मैं कराता रहूंगा। आज केमिस्ट्री वाले बाहर खड़े रहे थे,
नहीं हुआ भाई, अरे मेरे को सुन नहीं रहा भाई, देखो नहीं पता लग रहा भाई। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो बताओ कौन बच्चा बताएगा कैसे करूं। cos x को t पुट कर देते हैं, बोलो कितना आएगा। ऊपर मेरे काम का क्या है, बोलो ऊपर चीज क्या बन गई माइनस dt, नीचे क्या बन गया, किसको नहीं आता 1/1 प्लस टी स्क्वायर कैसे करना है, 7.4 7 चेंज द लिमिट एज वेल, बोलो लिमिट कैसे बनेगी, अगर x 0 होगा तो t बोलो कितना हो जाएगा 1, तो 1 से π/2 cos π/2 कितना होगा 0, तो 1 से 0, 1 से 0, 7.4 कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया देखा, ये तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल शुरू में आते 5 से 5:30 के बीच में नहीं रहती ना। अब तुम्हें दिख रहा है कि अब छुट्टी करवानी है कैसे भी करके, सर को बोलो। नेक्स्ट में थोड़ा सा और देखते हैं, सुनो जो 6 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है, देखो जितना हो रहा है उतना देखो, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। बच्चों प्लीज आप मुझे बताओ, ये जो 6 क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही तो है ना, माइनस का x² प्लस x प्लस 4, और जो 7 क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है dx का अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 5। क्या तुमने 7.4 के अंदर ये नहीं सीखा है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे बोलो प्रियांशु, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लगेगा, ये यहां पर 2x रखेंगे, एक ब्रैकेट का स्क्वायर जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट का स्क्वायर घटाएंगे, प्लस में 5, बोलो ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट x का कोएफिशिएंट बोलो कितना 2, 2 का आधा 1, 1 बोलो कितना आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना आएगा बच्चों 4, जो कि बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, dx अपॉन में बोलो कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। सेम यहां पर, लेकिन इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले आपको माइनस साइन क्या लेना है, कॉमन, क्योंकि आपको पता है जिसका हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है उसका x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नहीं आ रहा सर याद, नहीं आ रहा ना। अब आप बताओ सिर्फ कौन सा क्वेश्चन एक्सेस से रह गया, तीसरा, 8वां 9वां और 10वां, मुझे बताओ जरा, मेजर तौर पे तो एक्सेस खत्म होगी। अरे हुआ कुछ, बात बनी कि नहीं बनी, अब मेरी बात सुन लीजिए अच्छे से, खत्म कर रहा हूं। हाँ उस वाले में, उसमें क्या करना है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर मुझे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने माइनस ले लिया नीचे से बाहर, बोलो क्या बचेगा, अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, नहीं बन पाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4, तो x का कोएफिशिएंट है -1, -1 का आधा कितना होता है -1/2, तो माइनस का 1/2 डलेगा, माइनस का 1/2 डलेगा। अब बोलो क्या हो जाएगा, पहले वाला सीरीज बन जाएगा x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस का 1/4 और माइनस का 4, विच विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस का 17/4, सही है, जो कि √17 में 2 का स्क्वायर, मतलब तुम इसको लिख सकते हो माइनस का dx अपॉन में क्या, x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में √17 में 2 का। नाउ यू कैन ट्रीट दिस एज अ क्वेश्चन एज अ 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब माइनस को अंदर लिया तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मर्जी तुम्हारी, चाहो उसको t मान लो, नहीं मानना तो ऐसे एक्सक्लूड करके चल लो। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, आज हमने क्या सीखा है, आज हमने 7.8 में डेफिनेट इंटीग्रल सीखा, और डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ भी दम नहीं है, बस इतना सा करना है कि जो इंटीग्रेशन आता है सुमित, जो इंटीग्रेशन आता है वो कर दिया, एक बार अपर लिमिट रख दी माइनस में, एक बार लोअर लिमिट रख दी, डन। और उससे अगले में क्या सीखा कि जब जब हम सब्स्टिट्यूशन से किसी क्वेश्चन को करते हैं तो या तो पूरा क्वेश्चन x में लाने के बाद ही लिमिट पुट करना, या अगर तुमने t में कन्वर्ट कर लिया तो लिमिट को भी t के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पुट करना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसा ध्यान लास्ट के 10 मिनट में दिया ना, ऐसा ही ध्यान पूरी क्लास में दो, तब ज्यादा अच्छी इंटीग्रेशन समझ में आएगी, बीच में तो ऐसे नींद के झटके मारने लग जाते हो। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, छुट्टी मत करना, नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी।